दबाव नहीं, रूपांतरण चाहिए। आइए समझते हैं। ओशो कहता है, तुम्हारे मन में क्रोध उठा है, किसी ने गाली दे दी या किसी ने अपमान कर दिया या घर में किसी ने तुम्हारी कोई बहुमूल्य चीज तोड़ दी और तुम क्रोधित हो गए हो। एक काम करो, जाकर घर के बाहर बगीचे में कुदाली लेकर 1-2 फीट का गड्ढा खोद डालो और तुम बड़े हैरान होगे कि गड्ढा खोदते खोदते क्रोध तिरोहित हो गया। क्या हुआ? जो क्रोध तुम्हारे हाथों में आ गया था, जो किसी को मारने को उत्सुक हो गया था, वह ऊर्जा उपयोग कर ली गई। या घर के दौड़कर 3 चक्कर लगाओ और तुम पाओगे कि लौटकर तुम हल्के हो गए। वह जो क्रोध उठा था जा चुका। यह तो क्रोध का रूपांतरण हुआ। इसको ही बुद्ध, महावीर और पतंजलि ने दमन कहा है। क्रोध उठे तो तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा उठी है, उसका कुछ उपयोग करो, अन्यथा वो घातक हो जाएगी। अगर तुम दूसरे के ऊपर क्रोध को फेंकोगे तो दूसरे का नुकसान होगा। और क्रोध लाता है। वैर से वैर मिटता नहीं, उसका कोई अंत नहीं है, वह सिलसिला अंतहीन है। अगर तुम क्रोध को भीतर दबाओगे तो तुम्हारे भीतर घाव हो जाएगा। वह घाव भी खतरनाक है, वह तुम्हें रुग्ण कर देगा, तुम्हारे जीवन की खुशी खो जाएगी। तो ना तो दूसरे पर क्रोध फेंको, ना अपने भीतर क्रोध को दबाओ। क्रोध को रूपांतरित करो। घृणा उठे, क्रोध उठे, ईर्ष्या उठे, इन शक्तियों का सदुपयोग करो। मार्ग के पत्थर भी बुद्धिमान व्यक्ति मार्ग की सीढ़ियां बना लेते हैं और तब तुम बड़े सुख को उपलब्ध होगे। 2 कारण से। एक तो क्रोध करके जो दुख उत्पन्न होता वो नहीं होगा, क्योंकि तुमने किसी को गाली दे दी, इससे कुछ सिलसिला अंत नहीं हो गया। वह दूसरा आदमी फिर गाली देने की प्रतीक्षा करेगा। अब उसके ऊपर क्रोध घिरा है, वह भी तो क्रोध करेगा। अगर तुमने क्रोध को दबा लिया तो तुम्हारे भीतर के स्रोत विषाक्त हो जाते हैं। क्रोध जहर है, तुम्हारे जीवन का सुख धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तुम फिर प्रसन्न नहीं हो सकते, प्रसन्नता खो ही जाती है। तुम हंसोगे भी तो झूठ, ओठों पर रहेगी हंसी, तुम्हारे प्राण तक उसका कंपन ना पहुंचेगा, तुम्हारे हृदय से ना उठेगी। तुम्हारी आंखें कुछ और कहेंगी, तुम्हारे ओठ कुछ और कहेंगे। तुम धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में टूट जाओगे। तो ना तो दूसरे पर क्रोध करने से तुम सुखी हो सकते हो, क्योंकि कोई दूसरे को दुखी करके कब सुखी हो पाया, और ना तुम अपने भीतर क्रोध को दबाकर सुखी हो सकते हो, क्योंकि वह क्रोध उबलने के लिए तैयार होगा, इकट्ठा होगा, और रोज रोज तुम क्रोध को इकट्ठा करते चले जाओगे। भीतर भयंकर उत्पात हो जाएगा। किसी भी दिन तुमसे पागलपन प्रकट हो सकता है, किसी भी दिन तुम विक्षिप्त हो सकते हो। एक सीमा तक तुम बैठे रहोगे अपने ज्वालामुखी पर, लेकिन विस्फोट किसी न किसी दिन होगा। दोनों ही खतरनाक है। रूपांतरण चाहिए। क्रोध की ऊर्जा को विधेय में लगा दो। कुछ ना करते बन सके, दौड़ाओ। क्रोध उठा है, नाच लो। तुम थोड़ा प्रयोग करके देखो। जब क्रोध उठे तो नाच कर देखो। जब क्रोध उठे तो एक गीत गा कर देखो। जब क्रोध उठे तो घूमने निकल जाओ। जब क्रोध उठे तो किसी काम में लग जाओ, खाली मत बैठो, क्योंकि जो ऊर्जा है उसका उपयोग कर लो और तुम पाओगे कि जल्दी ही तुम्हें एक सूत्र मिल गया, एक कुंजी मिल गई कि जीवन के सभी निषेधात्मक भाव उपयोग किए जा सकते हैं। राह के पत्थर सीढ़ियाँ बन सकते हैं।